इस वीडियो में अपन बात करने वाले एसीपी के बारे में। एसीपी 2012 वाले साथियों की अभी लगी हुई है, तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ी संख्या में है, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, जिनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई है। तो एसीपी ऑनलाइन का शेड्यूल आपको पता है, अभी लास्ट गत 2 सालों से शुरू हो चुका है। तो आपको कैसे ऑनलाइन करनी होगी, इसके लिए मैं आपको पूरा इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्रकार के वीडियो पाने सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय लॉगिन पे, जिस एम्प्लॉय की एसीपी लगी है उसको स्टाफ लॉगिन पे जाके स्टाफ लॉगिन करना है। ठीक है, स्टाफ लॉगिन करने के बाद में आपको इधर यहाँ पर देखो फॉर्म, ये फॉर्म पे आ जाना है। फॉर्म पे आने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस से आना है। यहाँ आने के बाद नीचे इसमें दिया है फॉर्म। फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने फॉर्म ऑनलाइन अभी चल रहे हैं, एसीपी का है, कंफर्मेशन का है, आपका कंपटीशन एग्जाम एनओसी के लिए और विदेश यात्रा के लिए, ठीक है, ये इन सब के वीडियो अलग अलग जो मैं अब बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी एसीपी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले एसीपी वीडियो पे आप इस पे टैब पे क्लिक करोगे। जैसे ही टैब पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आपकी आएंगी, जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये डिटेल आपके सामने हो जाएगी शो। इसमें आपको देखना है दोस्तों कि आपको ये जो डिटेल्स हैं, ये आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो इसको प्रपत्र 10 द्वारा साला दर्पण प्रभारी या संस्था प्रधान से आपको संपर्क करके और इसको सही करना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ जब देख रहे हो, ये देखिए आप, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कोई अगर आदेश आपका है, उसके 3 से ज़्यादा पृष्ठों को आपको दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश की मुख्य पृष्ठ, कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ को अपलोड करना है। यानी कहने का मतलब आपका सबसे मेन पृष्ठ जो है स्टार्ट वाला, फिर दूसरा नाम वाला और तीसरा लास्ट वाला, 3 पेज करेंगे। 3 से ज़्यादा पेज आपको अपलोड नहीं करने। इसके बाद नीचे जो एसीपी एप्लीकेशन ऑन शाला दर्पण नेक्स्ट एसीपी स्टेज विल बी, यानी कि आपके पहले से कोई अगर एसीपी है तो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो उस एसीपी को अप्रूव करना होता है। अगर आपके ऑनलाइन पहले से है फिर आप दूसरी कर रहे हो तो ये आपकी यहाँ से नहीं होगी। एसीपी रिवीजन अगर कर रहे हो तो आप मतलब यस करेंगे, और नहीं तो आप नो करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपन एसीपी रिवीजन नहीं कर रहे, यस करेंगे। ठीक है, इधर आपका जो है स्कूल का एनआईसी कोड दिया है। स्कूल का एनआईसी कोड से पहले आपको एसीपी की गणना के लिए की जाने वाली है उसका मूल पद पूछा है, तो मूल पद आपका सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको देखना है। इधर अगर आप इसका एनआईसी कोड देखोगे तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको एनआईसी कोड आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये आपको एनआईसी कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपकी कार्यग्रहण या नौसल जो डेट है वो आपको यहाँ नीचे शो हो जाएगी, तो इस डेट को आपको, चलिए इसको आप जैसे ही एनएससी कोड डालने के बाद में आप एंटर करोगे तो ये प्रोसेस होने के बाद आपका स्कूल का नाम ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा। इधर आपको कार्यग्रहण और नौसल जो तिथि है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें अगर आपके 2012 वाले में कई बार रिवाइज हुए थे रिजल्ट, तो इसमें आपको नोशनल मानते हुए उस तिथि से आपको लाभ दिया जाएगा, प्रथम तिथि से, जिससे इसकी कार्यगण तिथि नोशनल मानी गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपने कार्यगण 2012 में किया है तो आपको वही डेट डालनी है। अगर 2013 में किया है तो आपको नोशनल जिस डेट को माना गया है वो डेट आपको 1 साल पहले की या 2 साल पहले की जो डेट मानेगी, जैसे 2013 वाले हैं तो उनको 1 साल पहले की माना गया है। ठीक है, तो ये डाटा आपको नोशनल, उसमें आपका जो नोशनल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे लाभ मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको नियुक्ति आदेश अपलोड यहाँ पर करने हैं। तो आदेश अपलोड करने के आपको विशेष ध्यान रखना है कि नीचे इसमें स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि इसका मुख्य पृष्ठ, कार्मिक का नाम वाला पृष्ठ और दूसरा ये आपको दिखाई, मतलब अपलोड करना है। ये आपको यहाँ अपलोड करते समय आपको ये जो फाइल होगी, ये फाइल 2 MB से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जहाँ पर भी है, ज्वाइनिंग ऑर्डर वाली फाइल अपने को चाहिए, तो ज्वाइनिंग ऑर्डर वाली फाइल जहाँ पर भी है तो उस फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी फाइल। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है समय। तो आपका जो समय है, समय यानी कि ज्वाइनिंग का समय जो बिफोर नून आफ्टरनून है, अगर आफ्टरनून होता है तो अगले दिन से आपको एसीपी मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपकी स्थायीकरण की डेट है, तो इसमें दिए यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर हुई है तो जिला स्थापना द्वारा जारी आदेश की प्रति को अपलोड आपको करना है। तो ये स्थायीकरण की डेट आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्थायीकरण की डेट आपकी वही सेम जो ज्वाइनिंग डेट होगी। अगर आफ्टरनून के बाद है तो अगले दिन होगी, आपको ध्यान रखना है। स्थायीकरण का आदेश ये ऑर्डर के अंदर ऑटोमेटिक होगा, आपको ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको डालना है। और यहाँ पर आपका स्थायीकरण का जो ऑर्डर है उसका आपको जो PDF आपने सेव कर रखी है उस PDF को आपको चूज करना है। ठीक है, उसके बाद में
संवर्ग यानी कि आपका जो अधीनस्थ सेवा होगा थर्ड ग्रेड के लिए, और आपको ये डाटा करनी है सेव। जैसे आप सेव डाटा पे करोगे तो थोड़ा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में ये सेव हो जाएगा। ठीक है, आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। इसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है तभी आप इसको अपडेट कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही नीचे आप आओगे तो इधर आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता दिखाई देगी। इस योग्यता में कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपको सबसे पहले अपडेट कराना होगा प्रपत्र 10 में साला दर्पण स्कूल लॉगिन से। उसके बाद में प्रशैक्षणिक योग्यता है वो आप देख लेंगे। अब नीचे जो है सेवा काल में कोई पदोन्नति हुई है कि नहीं उसका विवरण आपको देना है। अगर पदोन्नति हुई है तो आप यहाँ करेंगे, और अगर पदोन्नति नहीं हुई है तो आप फिर नहीं कर देंगे। ठीक है, जैसे आप नहीं करेंगे, नो करेंगे तो आपकी पदोन्नति का, जैसे आप नहीं करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ये जो कॉलम है हाइड हो जाएगा। फिर आपको पूर्व में स्वीकृत चयनित और वरिष्ठ वेतनमान का विवरण आपको देना है, तो इसमें आप ध्यान देना थोड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एसीपी से रिलेटेड पूछा गया है कि आपकी एसीपी लगी है कि नहीं, क्योंकि सर्विस पूरी सर्विस में 3 एसीपी आपकी लगती है। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको एसीपी अगर लगी है तो हाँ, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे या यस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक नो पे चला जाएगा, ये आपका डाटा हो जाएगा सेव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको देखो पुनरीक्षित वेतनमान 2008 या 2017 का निर्धारण विवरण, तो आप इसको यस करेंगे अगर आपका निर्धारण विवरण हो चुका है 2008 का और 17 का। तो हालांकि ये 2012 की भर्ती है तो इसमें 17 का जो विवरण यानी 16 का जो वेतनमान लागू हुआ था तो वो आपको यस करना है। यस करने के अगर लग गया तो आपको यस करना है, किसी कारणवश किसी का नहीं लगा तो आपको नहीं करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ आने के बाद में आप वेतनमान ग्रेड पे जैसे ये सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आगे वाला ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इस पे आपको ये देना है कि आपको वेतन ग्रेड पे मैट्रिक्स से में आपको किस तारीख को यानी कि किस डेट को और किस लेवल पे हुआ था वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद में आपके विकल्प जो है वेतनमान का 7 पे का आपने जो भरा था उसमें आपने डेट कब की भरी यानी कब से आपने वेतनमान लिया तो वो आपको भरना है। तो आपका मोस्टली 1 जनवरी 2016 का ऑप्शन है और 1 जनवरी 17 से आपको ये कंटिन्यू वेतनमान मिलने लग गया था, एक साल का नॉमिनल मिला था। ठीक है, और इसके आदेश की प्रति जो है वो आप यहाँ से चूज करते हुए इसको आप यहाँ से जहाँ पर भी आपने इसको फाइल सेव कर रखी है वहाँ से करके इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये डाटा सेव हो गया। ऑटोमेटिक के ऊपर इसमें मैसेज आ जाए, इसको आप ओके करेंगे। फिर आप नीचे बढ़ेंगे, यहाँ फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे तो आपको जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। अगर आपका इसके अलावा अगर दूसरा कोई 2 वेतनमान लगे हो तो आपको फिर यहाँ से फिर दोबारा से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर नीचे आवेदित एसीपी का विवरण आपको देना है। यहाँ पर एसीपी आपकी कौन सी जो एसीपी है उसमें 9, 18, 27, 10, 20, 30, 10, 20, 30 जो है आपका गेजेटेड ऑफिसर के लिए, और आपका नॉन गेजेटेड यानी कि अराजपत्रित कार्मिकों के लिए आपका 9, 18, 27 का लगेगा। ठीक है, इसकी दे दिनांक कब होगी वो आपको जिस डेट को आपका फिक्सेशन हुआ है उस डेट से होगी, तो आपका उसमें आपको डेट लिख देनी है। ठीक है, और फिर आपको 7 पे कमीशन या जो भी कमीशन आप पे लागू है वो आपको सेलेक्ट करोगे तो आगे चलिए आगे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये डेट आप सेलेक्ट करोगे तो ये अगर बिफोर ज्वाइनिंग आपकी बिफोर नून है तो ये सेम डेट आएगी, अगर आपकी आफ्टरनून है तो ये डेट अगले दिन की आएगी, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपको जो लेवल पे यानी किस लेवल पे आपको जाना है, तो लेवल पे 11 पे आप प्रमोट होगे, पहले लेवल पे 10 पे थे तो आपको 11 पे फिक्स होगे, तो आपका फिक्स का ही आ जाएगा। और आगे जैसे आप जाओगे जिसमें आपकी जो है संतान से संबंधित दिया गया है, तो आपका 31 से 5/2002 तक जीवित पुत्रों की संख्या तो है, उनका नाम विवरण आपको भरना है। तो वो आपको आपने जो भी एफिडेविट शपथ पत्र दिया है उस शपथ पत्र के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भर देना है। चलिए यहाँ पर फिर जैसे ही आप सेव करोगे तो सेव के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके अगर और कोई संतान है तो इसको आपको भरना होगा, यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है 1/6/2002 के बाद में जो आपके या इसके पश्चात में जो जीवित पुत्र या पुत्रियों की संख्या है वो आपको यहाँ पर भरनी है। ठीक है दोस्तों, ये डाटा आप फिलअप करने के बाद में इसको सेव कर देंगे, और जैसे ही आप सेव करेंगे डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखो संतान संबंधी घोषणा का विवरण भरना है, तो आप इसके संतान की विवरण आप भर चुके हो, यहाँ पर घोषणा पत्र जो है आपका शपथ पत्र वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है जहाँ पर भी आपने इसको सेव कर रखा है। और फिर आपको देखिए सेवा काल के अंदर कर्मचारी की सीसीए नियमों के तहत कोई अगर दंडादेश दिया गया है तो आप हाँ भरेंगे, नहीं तो आप नहीं भरेंगे।
और जैसे आप हाँ करेंगे तो हाँ के बाद में आपको वहाँ पर जो वीडियो लॉगिन पे जाओगे तो हाँ जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें आपको बताऊँगा, तो वहाँ से आपको पूरी डिटेल इसकी देनी होती है। ठीक है, तो अब आप इसको कर देंगे यहाँ से अपडेट, और सबसे पहले अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद में फाइनली सबमिट करना है, तो पहले आप अपडेट करेंगे। चलिए दोस्तों, ये डाटा आपका सक्सेसफुली हो गया, इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में नीचे आप दोबारा से इसको देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बीच में छूट गई वो दोबारा से आपको मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए व्यू अटैचमेंट डॉक्यूमेंट, आप दोबारा से इसको यहाँ से देख भी सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अगर यहाँ से क्लिक करके देखना है तो आप दोबारा से वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको इस प्रकार से आपको शो फाइल में दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये देख लेना है और आपको तसल्ली से ये काम करना है। पहले आपको ये डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से 2 MB से कम की और 3 पेज से कम का फाइलिंग तैयार करना है। यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है आपका ये सबसे पहले जो नियुक्ति आदेश वाला मैंने बताया था आपको, इस आदेश के अंदर कार्यग्रहण का आदेश आपको साथ में जरूर लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से आपका नियुक्ति हुई थी, यानी कि नियुक्ति आप आदेश अपलोड किया, उसके साथ में कार्यग्रहण जो किया था विद्यालय के अंदर, वो आपको अवश्य लगाना है। ठीक है, और ये चीज़ें करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट करते ही आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल उस पर OTP जाएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा आएगा कि क्या आप इसकी फाइनल अंतिम रूप से इसका अग्रेसित करना चाहते हैं, तो इसको अपन यस करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा कि मैं प्रमाणित करता हूं, यानी कि खुद से एम्प्लॉय प्रमाणित करता है कि आवेदन पत्र भरी समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है, विसंगति पाई जाने पे समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी और आपके नंबर पे OTP भेज दिया गया। इसको फाइनल सबमिट OTP के बाद में आपको करना होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ आपको OTP अगर नहीं आता है तो आप ये रीसेंट का आपको आइकन दिखाई दे रहा है, इस इमेज पे आपको क्लिक करके रीसेंट कर देना है। फिर आपको इस प्रकार से आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पर OTP आप जो भी OTP आपका आप एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद आपको आगे इसमें सबमिट कर देना। ठीक है, तो चलिए फाइनल सबमिट हो चुका है, इसको ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। चलिए दोस्तों, ये फाइनल सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट निकालना है। इस प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो आपने फिलअप किया था और उसका आवेदन क्रमांक आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना है आपकी पॉपअप अलाउ होनी चाहिए। ठीक है, आपका आवेदन क्रमांक यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और इधर आपका ACP का शाला दर्पण एप्लीकेशन नंबर जो आपके विद्यालय से दिया गया वो मतलब ACP नंबर दिया जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी। इधर आपको जो है यहाँ पर देखिए, इधर नीचे ये पूरी डिटेल आपने जो भरी थी वो डिटेल आपकी आ जाएगी और आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। ये फॉर्म आपको अपने DDO को भी जमा कराना होगा साइन करके, और एक फॉर्म अगर अपने पास रखना चाहो तो आप रख सकते हो। ठीक है, नीचे संतान संबंधी इस पर भी आपको साइन करना है और ये इसको आप प्रिंट निकालेंगे। ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद में इसको क्लोज करते हैं। अब आगे का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो DDO अप्रूवल का मैं बनाऊंगा, उसमें आपको सब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।